हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो ये हमारा चौथा पार्ट है। इसका क्वेश्चन यहाँ पास पहला 126 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर। ओम के नियम के अनुसार वी जो है क्या है, आई आर का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पास गिवन ऑप्शंस है हमको, कौन कौन सा गिवन ऑप्शन है, और आखिरी में जो आपका सही उत्तर है वो है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, और बाकी सब जो है वो गलत है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 127 नंबर 127, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, यहाँ पर देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स, मतलब बोल रहा है तार प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। मतलब जो है ये किस पर डिपेंड करता है, आपका जो ये रेसिस्टेंस है ऑफ वायर किस पर डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, या लेंथ पर, या टेम्परेचर पर। जो कि एरिया, ये मान के चलिए आपका एक वायर है, ये वायर है मान के चलिए आपका, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला तो इसका ये लेंथ पर डिपेंड करेगा, और किस पर, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन तो होता ही होगा इसलिए इस पर भी डिपेंड करेगा, और एक तरह से टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तीनों ही ऑप्शन से डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। डी नंबर ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 नंबर, हाँ 128 नंबर, डिवाइस यूज टू रेगुलेट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब यहाँ देखिए, डिवाइस यूज टू रेगुलेट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र। मतलब एक तरह से बोला जाए तो कोई यंत्र है, डिवाइस है कि जो है करंट को जो है कंट्रोल करता है। तो उस यंत्र को क्या बोला जाएगा, ट्रांसफार्मर बोला जाएगा, या वोल्ट मीटर, या रेस्टेट, या गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर देखिए हिंदी में प्रेषित, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, गैल्वेनोमीटर। जो कि आप लोग यहाँ बस हिंदी में शुद्ध से दिखा रहा है कि नियंत्रक, नियंत्रक मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। यहाँ पास भी आप लोगों को मैंने बोला था कि किसी भी तरह का धारा को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है उसको क्या बोला जाता है। तो आपको ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है नियंत्रक, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी नंबर। जो कि इसको इंग्लिश में रियोस्टेट बोला जाता है, और जो रियोस्टेट होता है वो वेरी करता है, मतलब इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप लोग। करंट को अगर ज़्यादा फ्लो कराना रहेगा किसी वायर पे तो इसका रेसिस्टोट को बढ़ा देते हैं, तब इस पर जो करंट है वायर पे, इसका करंट जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, धारा नियंत्रक। 129, across a metallic conductor of non-uniform cross section a constant potential difference is applied, the quantity which remain constant along the conductor is, मतलब असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक जो मद स्थिर रहता है। मतलब इसमें एक तरह का वायर है, उस वायर में क्या चीज़ जो है स्थिर रहता है बोल रहा है। यहाँ पास मान के चलिए, ये लीजिए एक वायर हो गया, तो इस वायर में क्या चीज़ जो है स्थिर है, स्थिर मतलब कांस्टेंट है। करंट है यहाँ पास भी मान के चलिए सेम है, यहाँ पास भी मान के चलिए सेम है। वह क्या चीज़ है, क्या चीज़ है वो, रेसिस्टेंस है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, या करंट डेंसिटी है, या करंट है। जो कि आपका जो करंट है यहाँ पास भी सेम होगा, यहाँ पास भी सेम रहेगा। आपका जो एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ छोटा रहेगा, तार या वायर छोटा हो या बड़ा हो, आपका जो ये करंट है उसको इम्पैक्ट नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। इन ए सर्किट बिलो द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर रीडिंग आर 6 एम्पियर एंड द वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज। यहाँ पास हम लोगों को क्या फाइंड करना है, नीचे दिए गए सर्किट में एमीटर और वोल्ट मीटर द्वारा प्रदर्शित गई की द्वारा दर्शाई गई संख्या क्रमशः 6 एम्पियर और 12 वोल्ट है, तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा। हम लोगों के यहाँ पास रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पास हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, चलिए फाइंड करते हैं। आपको वोल्ट दिया गया है 12 वोल्ट,
और एम्पियर दिया गया है, आई इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है 6 एम्पियर। तो हमको फाइंड क्या करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वोल्ट अपॉन में एम्पियर, जो कि यहाँ पास से डिराइव किया है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आर आपका क्या हो जाएगा, ये आई नीचे आ जाएगा, वी इज इक्वल्स टू वी आई, मतलब आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो आपका वोल्ट कितना है 12 वोल्ट है। आपका एम्पियर मतलब आपका जो है ये एम्पियर क्या होगा, आपका करंट कितना है 6 एम्पियर। तो 6 टू जा 12 हो जाएगा, 6 टू जा 12 हो गया। तो आपका आर निकल के आ गया क्या 2 ओम होता है। जो आपका रेसिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 131 नंबर। इन यहाँ देखिए, इन अ कंडक्टर 131 in a conductor 1500 coulombs of charges enter and 1500 coulombs of charges exit in 5 minutes, then the current क्या होगा। एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा है। तो चलिए फाइंड करते हैं क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है चार्ज जो है वो 1500 कूलम दिया गया है, आता है जाता है। और कितना टाइम में आता जाता है ये, आपका टाइम दिया गया है, आपका टाइम जो है वो कितना है 5 मिनट। तो मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 60 कर देंगे। 5 इंटू 60 जो इसका हो जाएगा 300 सेकेंड। तो इसके लिए हम लोग करंट फाइंड करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। तो आपका दिया क्या गया है, चार्ज जो है वो कितना है 1500 डिवाइड बाय टाइम कितना है 300। इसका डिवाइड करेंगे तो आपका 3 5 जब 3 5 जो 15, आपका 5 आ गया, 0 से 0 चला गया। तो आई जो है आपका क्या निकल के आ गया, आई आपका निकल के आ गया 5 एम्पियर। इसलिए आपका आंसर क्या होगा बी नंबर 5 एम्पियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एंड रेडियाई इन द रेशियो 3:4 एंड 3:2 respectively are connected in parallel with a battery of 6 volt and the ratio of current is, मतलब हम लोगों को रेशियो बताना है किसी चीज़ का करंट का। समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3 और 4 है, 3:4 और 3:2 है, और वह 6 वोल्ट बैटरी से समांतर में जुड़े हुए हैं। विद्युत धाराओं का समानुपात होगा। मतलब यहाँ भी बोल रहा है कि हम लोगों को एम्पियर का या करंट का हम लोगों को रेशियो बताना है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। तो ये जूम करता हूँ मैं को एक इधर हम लोगों को दो तरह का वायर दिया गया है, हम लोगों को दो तरह का वायर दिया गया है। यहाँ दो तरह का वायर दिया गया है, वायर 1 वायर 2, जिसके अक्रॉस जो है वोल्ट क्या है 6 वोल्ट है। जो कि यहाँ पास लेंथ जो है दोनों का, यहाँ पर दोनों वायर हैं, उन दोनों वायर का लेंथ का रेशियो दिया गया है हम लोगों को 3:4। और जिसका रेडियाई है अक्रॉस, इसके एरिया के अक्रॉस जो रेडियाई है उसको दिया गया है हमारा 3:2। और इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हम लोग निकालेंगे क्या I1:I2 हम लोग एम्पियर बोलता हूँ, करंट का हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पास पहले इसका फार्मूला के थ्रू पहले यहाँ पास निकाल लेंगे हमारा जो R1 और R2 क्या होगा, इसके अक्रॉस जो हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा वो निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं R1 अपॉन में R2, यहाँ पर दिया गया हम लोगों को R1 अपॉन R2 जो कि बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का। जब हम लोगों को इस टर्म से हम लोग निकालते हैं तब यहाँ पास ये जो है इसको बोला जाता है रो। ये रो है हमारा, रो इंटू L1 अपॉन ए,
रो एल ए होता है, जो कि ये इसका लेंथ होता है वायर का, ये इसका लेंथ होता है और ये एरिया होता है। तो इसका लेंथ 1 और एरिया 1, मतलब फर्स्ट वायर के लिए L1/A1 और सेकंड वायर के लिए L2/A2। और यहाँ पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने यहाँ पास लिखा है πr²। यहाँ पास एरिया की जगह में हम लोग एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से जो कट आउट हो जाएगा हमारा ये यहाँ पास हमारा क्या बचे, ये कट आउट हो जाएगा, ये रो से रो चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा L1/R2, L1 में R1 का स्क्वायर अपॉन में L2 R2 का स्क्वायर। तो हम लोग का इधर से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके निकाल लिए, अपॉन में R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर और इधर L2 आ गया। इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ L1/L2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। जस्ट ये उल्टा हो गया, R2 ऊपर है R1 नीचे है। इधर देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया है और यहाँ पर से सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ पर 3 कहाँ से आप बोलोगे, तो ये L1 मतलब लेंथ ऑफ किसका, वायर का, वायर 1 का, इसलिए L1 = ये इस वायर का क्या है, लेंथ है। तो हम लोग यहाँ बस इसका वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू यहाँ से आया है L1/L2 का। यहाँ बस L1 और L2 का वैल्यू पुट किया और यहाँ पास R2/R1 का स्क्वायर था, जो कि हमने इसको 2 बार इंटू कर दिया, इसलिए जो कि जल्दी से हम लोगों को सिंप्लीफाई करने बने। 3/4 आ गया। और इसके बाद जो है इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, मतलब R1/R2 जो आ जाएगा 1/3 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोगों को R तो मिल गया हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों को R मिल गया। तो अब R मिल गया तो हम लोग को क्या निकालना बाकी है, रेशियो ऑफ करंट रेशियो निकालने के लिए यहाँ पास हमने फ्रॉम इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम लोगों ने इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। अब तो I1/I2 जो है इसको निकालना है हम लोगों को। तो I1/I2 इज इक्वल्स टू V, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हो गया है V/R। तो R के जगह में R1 डालेंगे हम लोग और I2 के लिए R2 डालेंगे। तो यहाँ पास वोल्ट क्या दिया गया था, 6 वोल्ट, जो कि दोनों के लिए सेम है, इसलिए 6 डाल दिए। यहाँ पास वोल्टेज 6 आ जाएगा। एम्पियर इसके लिए, रेसिस्टेंस इसके लिए 1 हो जाएगा और इसके R2 के जगह में 3 हो जाएगा। तो 6 से 6 गया, बचा क्या 1/1/3 बाकी है। तो जब हम 1 और 1/3 को सीधा करके लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3:1, मतलब 3/1। तो I1 और I2 का आंसर आ जाएगा 3:1। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी 400 ओम रेसिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑफ करंट कनेक्टेड टू 200 वोल्ट लाइन। मतलब यहाँ देखिए 200 वोल्ट लाइन से जुड़े हुए 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है V/IR, सेम फॉर्मूला है। तो हम लोगों को यहाँ पर बोल रहे हैं कि चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ सॉल्यूशन देखिए, वोल्ट कितना दिया है हम लोगों को, 200 दिया है और एम्पियर कितना दिया है, 5 एम्पियर। हम लोगों को फार्मूला क्या यूज़ होगा, V/IR। तो R निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास वोल्ट हम लोग को V इधर I इधर, तो हम लोग को वोल्ट दिया गया है 200 लिख दिया और वैल्यू पुट कर दिया। हम लोगों को आंसर आ गया, R कितना आ गया, 40 आ गया। तो हम लोगों को फाइंड 40 जो है, एक तरह से देखा जाए तो यहीं से पता चल रहा है कि हम लोगों का जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि 40 ओम तो 400 ओम से कम है। मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये जो रेसिस्टर है वो पैरेलल में ही कनेक्ट हुआ होगा। तो हम लोग को पैरेलल में कनेक्ट है, तो ऐसे कितने रेसिस्टर जो है उस डिवाइस में कनेक्ट हैं, जो कि हमारा 5 एम्पियर आउटपुट निकल रहा है, मतलब 5 एम्पियर जो है करंट फ्लो हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसका टोटल जो है निकालेंगे, आर का जो रेसिस्टेंस का टोटल, ये जो है आर टोटल निकालेंगे। तो जब इसको पैरेलल में कनेक्ट रहता है तो उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इन्वर्सली जोड़ते हैं। मतलब 1/400 प्लस 1/400 ऐसे कितने n टाइम्स जोड़ेंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा, आर आएगा।
तो कितने बार हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो है 1/40 ओम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पास n टाइम्स हो गया, इसलिए डॉट 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 क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। और उसके बाद जो है 1/40 आर के जगह पुट कर दिए, ये वाला अपना वैल्यू आर जो निकाल के लाए थे हम लोग। फिर यहाँ पास जो है n टाइम्स हम लोग जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पास क्या लिख दिया, n। तो ये 40 से 10 टाइम्स ये कट जाएगा, तो इसलिए n का वैल्यू क्या आ गया, 10। हमारा जो आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड रजिस्टर आर क्या हो जाएगा, 10। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 ओम। डी नंबर। 134 नंबर, द एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप कैन बी यूज टू वेरीफाई ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ जो है कौन सा सेटअप को है वेरीफाई करता है। तो देखिए हम लोगों का जो ओम्स लॉ कहता है कि हमारा जब भी कोई एक तरह की ये सर्किट है, मान के चलिए, रुकिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये यहीं पास देखिए, यहाँ पर जब कोई हमारा एक सर्किट है जो कि कनेक्ट है किससे, किसी बैटरी से, बैटरी से कनेक्ट है, ये बैटरी से ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, इस साइड माइनस हो गया। तब जो है हमारा जो पैरेलल कनेक्टेड है वो क्या होता है, पैरेलल जो कनेक्ट होता है बैटरी से वो क्या होता है, हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल कनेक्ट होता है। जो हमारा एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसी रूल के थ्रू हम लोग चेक आउट करेंगे कि कौन सा आंसर सही है और गलत है। यहाँ पर देखिए ए नंबर तो सही ही है, इसको हम लोग चेक आउट कर लेते हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर है वो किसके पैरेलल है, हमारे इसके बैटरी के पैरेलल कनेक्टेड हुआ है। ये यहाँ से देखा जाए, जोड़ दिया जाए तो ये पैरेलल कनेक्टेड है। और ये हमारा एमीटर क्या में है, सीरीज में है। बाकी दूसरा देखते हैं, ये हमारा वोल्ट मीटर तो लगा है लेकिन यहाँ पास एमीटर है, एमीटर जो है वो सीरीज में ना लग करके यहाँ पास हमारा रेसिस्टेंस के पहले लग गया है और इधर बाद में लगना चाहिए था, जो कि यहाँ पास ये बीच में कनेक्टेड है, इसके बाद में लगना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पास देखिए ये वोल्टेज ही पैरेलल में नहीं लग करके सीरीज में लग गया है, ये भी गलत था इसलिए। और ये हमारा डी नंबर भी वैसे ही है, ये भी सीरीज में लग चुका है, ये यहाँ पास होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तीनों गलत है और हमारा आंसर क्या है, ए नंबर, जो कि इस रूल को फॉलो करता है, इस लॉ को फॉलो करता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 135 वी आई ग्राफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के थ्रू जो है, इसके द्वारा जो है ग्राफ दिया गया है हम लोगों को। एक साइड ये है भी और एक साइड क्या दिया गया है, आई। तो हम लोग को यहाँ पर जो है ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ में क्या बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन रेसिस्टर R1 एंड R2 सो बिलो। मतलब हम लोग को दो तरह का जो है कॉम्बिनेशन दिया गया है R1 और R2 का, जो कि यहाँ से ग्राफ बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ये स्लोप वी और आई जो है किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, आर के, रेसिस्टेंस के बराबर है। मतलब जब भी सीरीज में कनेक्टेड होगा तब ये बड़ा होता है, और जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो वो क्या होता है, छोटा होता है। मतलब जो है सीरीज जो है ग्रेटर देन है किससे, पैरेलल से। मतलब जो है पैरेलल से ग्रेटर देन है, मतलब जब जो है ये इस में रहेगा, इस फॉर्मूला में, तब जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का जो ग्राफ बनेगा, स्लोप बनेगा, वो ऊपर होगा, मतलब बड़ा होगा। तो पहला नंबर जो है आपका वी और आई से जो है सीरीज बड़ा दिख रहा है, मतलब पहला नंबर जो है आपका सही है। यह पहला नंबर ऑप्शन जो है सही है। और नीचे देखिए, नीचे में जो है जस्ट ग्राफ का क्या है, अपोजिट है। मतलब जो आपका आई है, ये आपका आई जो है, आई वो इस साइड है, आई जो है इस साइड है, और वी क्या है, इस साइड है। मतलब इसका जो है जस्ट अपोजिट है, मतलब आई ऊपर हो जाएगा, वी नीचे हो जाएगा। जब आई ऊपर हो जाएगा और वी नीचे हो जाएगा तो आर जो है 1/r में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/r में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो है आपका जो पैरेलल है वो बड़ा हो जाएगा,
पैरेलल बड़ा हो जाएगा, मतलब ये सेकंड नंबर ग्राफ भी सही बोल रहा है, पैरेलल अभी ऊपर में चला जाएगा, जो इसका स्लोप है पैरेलल का वो ऊपर में चला जाएगा और जो इसका सीरीज का है वो नीचे में आ जाएगा। मतलब दोनों जो है सेटिस्फाई करता है, दोनों कंडीशन सही है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फिगर 1 एंड फिगर 2 आर राइट या ट्रू, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं आपका ये 136 इन द गिवन सर्किट डायग्राम रीडिंग इन द वोल्ट मीटर इज, रीडिंग क्या होगा वोल्ट मीटर 6 के अक्रॉस, 6 के अक्रॉस हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, 2 4 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना ओम आ जाएगा, 12 ओम हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा, 12 ओम हो गया। तो फिर इसके बाद 12 ओम हो गया और हमारा क्या अभी वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट है, वोल्ट 10 है। तो हम लोग एम्पियर निकालेंगे इससे, तो एम्पियर आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, हमारा रेसिस्टेंस क्या दिया गया है 12। तो आई कितना निकल के आ गया, इसको डिवाइड देंगे तो हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.833 हो जाएगा। इसका डिवाइड देने से क्या आ रहा है, 0.833। तो हम लोग का करंट आ गया। करंट आने के बाद जो है हम लोग इसके अक्रॉस चेक करेंगे, 6 के अक्रॉस चेक करने के लिए हमारा यहाँ पास रेसिस्टेंस तो गिवन है, हम लोग को एम्पियर भी मिल गया। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, वोल्टेज। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। तो हमारा एम्पियर कितना है 0.833, हमारा आर कितना दिया गया है 6 ओम। हम लोग दोनों को इंटू कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6 इंटू 0.833, रुकिए कलर चेंज कर देता हूँ, 6 इंटू 0.833। इसको इंटू करने पर कितना आएगा, अप्रोक्स जो है ये 4.99 आता है इसको इंटू करने पर। इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट, मतलब अप्रोक्स 5 के आसपास आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 5 वोल्ट। इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137 a wire of resistance 8 ohm is bent in the form of closed circle. What is the effective resistance between A and B? 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक बंद वृत्त बनाया गया है, बिंदु A और B के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या है। हम लोगों को A और B पॉइंट के बीच जो है, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच हम लोग को क्या बताना है, रेसिस्टेंस बताना है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो देखिए ये एरिया देखिए, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे तो कितना, इसको कट कर देंगे तो ये एक तरह से वायर बन जाएगा, वायर बन जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इसको कट कर दिए, मान के चलिए इसको भी कट कर दिए, यहाँ से मान के चलिए इसको कट कर दिए तो फिर ये यहाँ से कट हो गया, देखिए इसको कट कर देंगे, यहाँ से कट कर दिए तो फिर ये एक तरह का वायर हो गया। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो इसका 1/4 है। तो इसके हम लोग मैथमेटिकली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, जो दिया गया है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, पहले 90 लिखेंगे। और ये किसके अक्रॉस है, मतलब पूरा जो है इसका एरिया कितना बनता है, 360 डिग्री बनाता है। मतलब इसका 1/4 हो गया, मतलब यहाँ बस 360 डिग्री लिख दिए। तो फिर इसके बाद इंटू करेंगे, किसके अक्रॉस हो रहा है, मतलब इस टोटल का कितना है, हमारा टोटल जो है इस वायर का कितना बन रहा है, 390 में से 60 है तो इसका अक्रॉस कितना बन रहा है हमारा, 8 ओम है। टोटल कितना है 8 ओम का, 90/360 में कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये निकल के आ गया 1/4 इंटू 8, मतलब 1/2, मतलब नहीं ये हो गया 2। तो हमारा निकल के क्या आ गया, 2। तो मतलब हमारा ओम कितना हो गया, 2 ओम। ये जो है वायर, ये वायर अभी देखिए यहाँ से तो पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पास एक पॉइंट है, यहाँ पास एक पॉइंट है और यहाँ पास एक पॉइंट है। मतलब ये एक तरह से रेसिस्टेंस है और ये भी एक तरह से ऐसे घुमा के दिया है, मतलब ये पैरेलल कनेक्टेड है। मतलब इसका तो निकल गया, तो बाकी क्या इसका, इसको हम लोग पैरेलल के थ्रू क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब पैरेलली हम लोग इसको जोड़ेंगे, इक्वल निकालेंगे। तो इसका टोटल क्या निकलेगा देखिए,
जब यहाँ पास हमारा 2 आ गया, ए और बीच का जो छोटा वायर है उसका निकल गया 2 ओम, जो बाकी बड़ा बचा है तो हम लोग बड़ा का कैसे पता करेंगे कि वो कितना ओम होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 8 से 2 को माइनस कर देंगे। मतलब ये हमारा टोटल है, ये टोटल 8 ओम है, उसको 2 को माइनस कर दिए, माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 ओम। मतलब बाकी क्या 2 ओम जो है वायर का 1/4 पार्ट है जो कि हमारा 2 ओम है, जो कि इसको माइनस कर दिए 2 को 8 से, तो क्या बाकी हमारा 6 ओम। तो हमारा 6 ओम क्या है सेकंड वायर है इसके ए और बी के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर 6 ओम मिल गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पैरेलली कनेक्ट जोड़ देंगे। पैरेलली जोड़ने पर जो है पैरेलली जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 1/r इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/r जो होता है 1/2 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग रुकिए तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 6 2 प्लस 6। तो ये हो गया हमारा 6 2 8 हो गया, 2 4 8 हो गया, और 2 3 जा 2 2 जा, तो हमारा निकल गया 3/2 3/2 r इज इक्वल्स टू 3/2 निकल के आ गया हमारा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 3/2 कौन सा है, ये बी नंबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 3/2 ओम। तो होप आप लोग को समझ में आया ही होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए मैंने कैसे किया, आपको वो यहाँ पास समझा देता हूँ। पहले मैंने ए और बी का निकाला, ए और बी का कैसे निकाला हम पहले देखेंगे कि कितना डिग्री है। आप लोगों को क्वेश्चन सेम नहीं है, दूसरा भी दिया जा सकता है, यहाँ पर जो है एंगल जो है चेंज हो सकता है, इसीलिए मैं इसको बताया। 90 डिग्री है तो पहले 90 लिख दिया, अपॉन में कितना है टोटल का 360, मतलब जितना डिग्री दिया है उसको पहले लिखेंगे और टोटल में क्या है 360 लिखेंगे। और टोटल जो है इसका होल जो है मतलब पूरा सर्कल में कितना कितना का रेसिस्टेंस है 8 का, इसलिए 8 से हम लोग इंटू कर दिए। मतलब 90 डिग्री एंगल में जो है 8 का कितना टर्म कवर कर रहा है, कितना टर्म कवर कर रहा है, कितना रेसिस्टेंस कवर कर रहा है 2 ओम। तो यहाँ से हम लोग का 2 निकल के आ गया, और 8 में इसको माइनस कर दिए 2 को, तो हमारा कितना 6 आ गया, और इसको पैरेलली जोड़ दिए तो हम लोग का आंसर आ गया 3/2 ओम। तो अब चलते हैं 138 पे। An electric heater is rated 1 किलोवाट, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस पर हावर। मतलब 1 घंटे में जो है कितने हीट निकलता है, एनर्जी रिलीज करता है। एक विद्युत हीटर 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना करें। ऊष्मा की गणना करना है मतलब हम लोग कैलकुलेट करना है कि कितना हीट प्रोड्यूस करता है 1 घंटा में। तो देखिए 1 किलोवाट है, हम लोग को पावर दिया गया है 1 किलोवाट, कितना दिया गया है 1 किलोवाट। हम किलोवाट को जब हम लोग वोट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा 10⁻³ मतलब 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। मतलब 1000 मतलब 1000 किलोवाट जो है बराबर होता है मतलब 1000 वाट जो बराबर होता है 1 किलोवाट के। तो हमारा क्या हो जाएगा 10⁻³ वाट हो जाएगा, 1⁻³ वाट हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए हीट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, हीट इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम, तो हमारा टाइम कितना बोल रहा है पर हावर, मतलब 1 घंटे के लिए निकालना है। तो 1 घंटे के लिए हम लोग निकालेंगे, पावर कितना हो गया 10⁻³। टाइम कितना हो गया, टाइम जो है हमारा 1 घंटे में, इसको सेकंड में लेके जाएंगे। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। तो इसको दोनों को इंटू कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही, यहाँ बस हम लोग को मिल जा रहा है आंसर, तो हम लोग को आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 3600 इंटू 10⁻³ जूल, सी नंबर आंसर। ये रहा आपका आंसर 3 नंबर, सी नंबर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब 139 नंबर, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी का क्या होता है, एसआई यूनिट एम्पियर, कॉलम, ओम, ओम मीटर। मतलब यहाँ पास रेसिस्टेंस नहीं बोल रहा, रेसिस्टिविटी बोल रहा है। रेसिस्टिविटी मतलब जो है इसका क्या हो जाएगा एसआई यूनिट ओम मीटर, मतलब जो है ओम मीटर में नापा जाता है किसको, रेसिस्टिविटी को, प्रतिरोधकता को। यहाँ पास ओम जो है वो रेसिस्टेंस के लिए होता है, रेसिस्टिविटी के लिए क्या होता है ओम मीटर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर।
140 पे चलते हैं। टू हीटर ए एंड बी रेटेड 200 वोट एट द 220 वोल्ट एंड 40 वोट एट 220 वोल्ट respectively are connected in parallel to 220 volt supply. Calculate current drawn by the heater B. मतलब आप लोगों को एक तरह से देखा जाए तो एक्स्ट्रा डेटा दे चुका है यहाँ पास, जो कि ये कोई काम का नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इसको फाइंड करना है। 220 वोल्ट जो है 220 वोल्ट पर रिस्पेक्टिवली दिया गया है, जो कि पैरेलल कनेक्ट है। तो ये कितना जो है क्या निकालेगा, ड्रोन करेगा बाय हीटर। कितना ड्रोन करेगा, ये ड्रोन करके कितना करंट निकालेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू होता है आपका, कितना दिया गया है ये 40 वोल्ट को क्या बोला जा सकता है, इसको पावर अपॉन में क्या दिया गया है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों का ये इसका फॉर्मूला होता है। तो I इज इक्वल्स टू P/V, मतलब पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। आपका पावर कितना है 40 अपॉन कितना है वोल्ट आपका 220 वोल्ट। 0 0 कैंसिल, 4 2 इधर आ गया 11। तो 2/11 करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो अप्रोक्स 0.18 और इधर देख लेते हैं, ये सी नंबर आंसर 182 के आसपास आ जाएगा। मतलब इसको जब डिवाइड देंगे, जैसे 11 0.11 2 11 1 जा, हाँ आपके 0.12182 के आसपास आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 141 नंबर। इन ए स्मॉल इलेक्ट्रिक प्लांट एट योर होम 45 किलोजूल एनर्जी इज जनरेटेड, देन हाउ लॉन्ग यू कैन पावर इनकैंडिसेंट बल्ब ऑफ 45 अप्रोक्सीमेटली। मतलब आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र में 45 किलोजूल ऊर्जा उत्पादित होती है, तो आप एक 45 वाट का उत्पादित बल्ब कितनी देर तक जला सकते हो। हम लोग के घर में कितना एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी जनरेट करता है 45 जूल जनरेट करता है। और जो है क्या है, हम लोग 45 वोट का जो है बल्ब कितना देर तक जला सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। तो हम लोग का पावर क्या हो जाएगा, पावर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है 45 वोट का यूज़ करते हैं। और हम लोग वर्क डन क्या करता है, ये पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा 45 किलो जूल, जो है पूरा आखिरी तक काम कर रहे हैं ना, इसलिए 45 किलो जूल का हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 इंटू इसको 45 लिख लेते हैं, 45 किलो जूल को हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ जूल हो जाएगा। अपॉन में टाइम हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। आपका पावर दिया गया है, पावर कितना दिया गया है ना 45 क्या है वॉट है। हम लोग का पावर जो है दिया गया 45 और हम लोग का क्या है ये पावर नहीं, ये वर्क डन दिया गया है, ये पावर है। तो ये 45 से 45 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचा 10⁻³ तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ को अब इसको क्या में हो गया आपका, इसको मिनट में निकालना है। मिनट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10⁻³ को 60 से है डिवाइड दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर हमारा अप्रोक्स 16.667 इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह का आंसर क्या है बी नंबर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 16.67। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना 142 नंबर। ए स्टूडेंट ऑब्टेन फॉलोइंग ग्राफ, एक जो विद्यार्थी है वो निम्नलिखित ग्राफ मिलता है। यहाँ पर ग्राफ देखिए 1 2 3 4 मतलब एक का डिफरेंस है जो कि आई है मिली एम्पियर में। 2468 जो कि वोल्ट है, इसका डिफरेंस है 2 का। मतलब हम लोगों को है क्या निकालना है, सो रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। हम लोगों को क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है रेसिस्टर का। तो हम लोग रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को फॉर्मूला पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR
तो हम लोग क्या निकालने हैं, रेसिस्टेंस निकालना है। वोल्ट भी दिया गया है, एम्पियर भी, करंट भी दिया गया है। तो हम लोग करंट और वोल्ट कहाँ से प्राप्त करेंगे, यहाँ पास इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोगों को क्या बता रहा है कि एम्पियर क्या होगा। तो यहाँ पास से हम लोग रुकिए हम इन, यहाँ देखिए चेंज इन एम्पियर, चेंज इन करंट, हम लोग का करंट में चेंजेस क्या है 1 का है, और पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज क्या है 2 का है। इसलिए आपका डेल आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। हम लोग के यहाँ पास जो है मिली एम्पियर में दिया है, मिली एम्पियर में दिया है, मतलब हम लोग उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा एम्पियर में। और जो है वोल्ट का जो है चेंजेस कितने हैं, मतलब कि डेल वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा 2 वोल्ट का है। तो हम लोग क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो डेल वी अपॉन में डेल आई, तो यहाँ पास वी का वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 वोल्ट है, और इसका वैल्यू पुट करेंगे आई के प्लेस में जो कि 10⁻³ है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पास 2 10⁻³ तो ये -3 ऊपर चले जाएगा, 10⁻³ ऊपर चले जाएगा तो 10⁻³ हो गया। तो आपका R इज इक्वल्स टू निकल के आ गया 2 × 10⁻³ तो जो कि बराबर हो जाएगा 2 किलो ओम के, 2 किलो ओम के बराबर हो जाएगा। मतलब जो है ये 10⁻³ जो है मतलब 1000 जो है 1000 ओम जो होता है 1 किलो ओम के बराबर होता है। मतलब 2 × 1 किलो ओम मतलब 2 किलो ओम हो गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 2 किलो ओम। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। दिए गए ऑप्शन में बोल रहा है, मतलब यहाँ पास जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही नहीं, मतलब गलत बताना है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है गलत है। तो यहाँ देखिए पहले नंबर दे कम, यहाँ देखिए दे कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गो इनटू साउथ पोल। यहाँ एक तरह से मैं मैग्नेट बना देता हूँ, मैग्नेट है जो कि इधर साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, जो कि ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस तरह से, मतलब ये तो सही है, सही है। बी नंबर देखते हैं, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये एक तरह का क्लोज लूप बनाता है, ये भी सही है, क्लोज लूप बना रहा है। सी नंबर दे इंटरसेक्ट व्हेन टू मैग्नेट्स के पीछे, मतलब यहाँ पास भी कोई एक तरह का मैग्नेट रखेगा तो कट करता है बोले, जो कि कभी एक मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करता है। ये इसका क्या बोलते हैं, एक तरह से रूल है कि ये कभी कट नहीं करता है, क्योंकि कट कर ही नहीं सकता है। पर आप क्यों नहीं कर सकता, ये चीज़ को आप लोग सर्च करिए और ठीक से जानिए। ये इसलिए इसका आंसर क्या है, सी नंबर है। डी नंबर देखते हैं, दे आर क्लोजली स्पेस विद इन द रीजन इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बोल रहा है यहाँ पर जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ पर जो है क्लोज रहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गए, यहाँ पास क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 144 इन एक्सपेरिमेंट ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट पैरेलल टू द magnetic needle and a compass if the direction of current is from south to north then। एक प्रयोग में एक विद्युत धारावाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समांतर पर रखा जाता है। यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है तो विद्युत धारा की दिशा, मतलब यहाँ पास मैं एक तरह से कंपास ले लेता हूँ, कंपास बना देता हूँ, ये यहाँ पास एक तरह का कंपास है, जहाँ पर जो है ये साउथ है, नहीं इसको कट कर देता हूँ मैं, ये यहाँ पर जो है हम लोग को वायर रखना है, वायर रखना है, जो कि करंट का डायरेक्शन क्या है बोल रहा है, करंट का डायरेक्शन जो है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ मान के चलिए इधर जा रहा है करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट। तो जो है जब इसमें करंट जाएगा तो किस तरह से जो है किधर डिफ्लेक्ट होगा, सुई बोल रहा है जो नीडल है वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल टर्न्स टूवर्ड द
वेस्ट। मतलब ये आंसर देखिए बोल रहा है कि पोल नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल टर्न्स टूवर्ड द वेस्ट। मतलब जो है ये नीडल जो है ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा? अब ये देखिए क्यों मुड़ेगा मैं बताता हूँ। बस राइट हैंड थंब रूल रखिएगा, जिससे जो है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन बनेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ जो है साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और ये जो है आपका ये साउथ है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, जिससे जो है सुई जो है इस डायरेक्शन में मुड़ते जाएगा। मतलब जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल टू नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वाया द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या हो, मतलब एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पास एक लंबा वायर है, एक लंबा वायर है, ऐसे वायर हो गया, स्ट्रेट वायर करंट कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल पे कभी डिपेंड नहीं करता है, ये जानिएगा। जो है वायर जो है मटेरियल किस मटेरियल का बना है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, करंट फ्लो कर रहा है मतलब कर रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मतलब ये इस चीज़ को जो है वो फॉलो करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है करंट के होता है, करंट के। थर्ड नंबर देखिए, इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट हैं, बस फर्स्ट नंबर सिर्फ आपका एक ए नंबर जो है गलत है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। मतलब एक तरह का वायर है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए वाहक तार बल की दिशा निर्भर करती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। मतलब फोर्स जो है किस पर डिपेंड करता है, आपका फोर्स चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार। एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इस पर एक तरह का वायर रखा गया है, एक तरह का मान के चले ऐसे वायर रख दिया गया है, वायर रखा गया है, तो फिर ये किस किस चीज़ पर जो है डिपेंड करता है, दिशा जो है निर्भर करेगा। ये विद्युत धारा, पहला देखिए ऑप्शन ए, द डायरेक्शन ऑफ करंट बट नो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बट नॉट, नहीं करंट का डायरेक्शन में करेगा पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे नहीं करेगा। बी नंबर देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बट नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड पर करेगा पर करंट पर नहीं करेगा। द डायरेक्शन ऑफ, सी नंबर, द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब सी नंबर सही है, जो कि बोल रहा है दोनों की दिशा पर निर्भर करेगा कि जो है करंट आपके किस दिशा में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में जा रहा है, दोनों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा या डिपेंड करेगा। नेदर, ये नेदर मतलब कभी नहीं, मतलब ये गलत है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, एक विद्युत फ्यूज आधारित है। ये जो है फ्यूज किस पर आधारित है, दी केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट, नहीं इस पर कभी नहीं कर सकता। दी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ द करंट, मतलब विद्युत धारा, ये नंबर देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, जो कि कभी नहीं करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ये भी नहीं करता है। चुंबकीय, अब चुंबक से क्या है भाई, इसके चुंबक से क्या रिलेटेड है, कुछ नहीं है ना। तो हमेशा किस चीज़ पर करेगा, ये हीट पे। मतलब देखिए जाहिर सी बात है कि आप लोगों के घर में छोटा मोटा कोई डिवाइस होगा तो उस पर फ्यूज लगा होता है, तो फ्यूज क्या काम करता है, जब भी लोड ज़्यादा होता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हीट होकर के गल जाता है या मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है। मतलब हीटिंग इफेक्ट पर क्या करता है,
हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड बेस होता है। किस पर बेस होता है? हीटिंग इफेक्ट पर बेस होता है ऑफ द करंट के। मतलब करंट जो है ज़्यादा फ्लो होता है तो हीट जनरली है कि हीट जो है बढ़ जाएगा। ये जो है हीटिंग इफेक्ट पर, मतलब गर्म हो रहा है मतलब हीट पे इफेक्ट पे जो है डिपेंड बेस होगा, इसलिए बेस्ड है किस पर? हीटिंग इफेक्ट पर। इसलिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट। 148 पे देखते हैं, द पर्पस ऑफ ग्लास कवर ऑन टॉप ऑफ द ए बॉक्स टाइप सोलर कुकर इज टू। तो रुकिए मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ सोलर कुकर का। जो है आपका ये एक तरह का मिरर होता है, प्लेन मिरर या कि इसको बोल सकते हैं दर्पण। और आपके जो है इसको बोलते हैं प्लेन मिरर या दर्पण, और जो है इसको बोला जाता है टॉप सीट। यहाँ पर जो है टॉप में जो है इसका गिलास सीट जो है इसको बोला जा रहा है। इसका पर्पस क्या है जो कि हम लोग को इसका बताना है। और जो इसके साइड में होता है ये होता है वुड मतलब लकड़ी का, जो यहाँ पास क्या बना रहता है? लकड़ी का बना रहता है, लकड़ी का बॉक्स होता है। और उसके अंदर में जो बीच में होता है वो क्या होता है? थर्माकोल। और उसके अंदर का जो ये इंटरनल वाला पार्ट है ना वो होता है मेटल का बना हुआ। तो जो है ये क्या काम करते हैं? जब लाइट रेस यहाँ से आकर टकराते हैं तो सब क्या होते हैं? अंदर चले जाता है, मतलब हीट को लॉस होने नहीं देता है। हीट लॉस से क्या होता है? बचाता है, जितना आता है सब अंदर चले जाता है। यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होके इसमें अंदर में चला जाएगा। तो यहाँ पास क्या कर रहा है? हीट लॉस को क्या कर रहा है? बचा रहा है या रिड्यूस कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। और यहाँ जो है एक तरह का क्या बनाता है? ग्रीन इफेक्ट हाउस को क्रिएट करता है। इसलिए आपका जो है ये अंदर में कुक होता है, जितना भी खाना है आपका फूड है वो कुक होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू वर्क प्रॉपर्टी विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज विंड स्पीड एटलीस्ट अबाउट, मतलब भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग पवन की गति का प्रयोग करते हैं। एटलीस्ट कितना स्पीड होना चाहिए वाइंड का, जो कि हमारा जनरल जो है छोटा मोटा काम जो है चलना चाहिए। हमारा जो है जनरेटर जो है वर्क करना चाहिए ठीक ठाक से। उसके लिए कितना चाहिए हम लोगों को? 15 किलोमीटर पर हावर, मतलब 15 किलोमीटर पर हावर के स्पीड होना चाहिए। किसका? एयर का होना चाहिए, तब जाके हमारा जनरेटर है वो एटलीस्ट काम करेगा। विच एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग आर डिराइव्ड फ्रॉम सन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सूर्य से ली जाती है? न्यूक्लियर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास, ओशियन। जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है वो जो है एक तरह से, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो दो टाइप का होता है। पहला न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। जो आपका हीट जो है लार्ज अमाउंट में रिलीज करता है वो किसके थ्रू करता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पर किसी भी इस एनर्जी में जो है सूर्य का या सन का जो है कोई काम नहीं है, यहाँ से डिराइव नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। जो कि आप लोग एक तरह का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि विच एनर्जी फॉर्म फॉलोइंग आर नॉट डिराइव फ्रॉम, यहाँ पास नॉट दे के क्या बोलता है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए ये मतलब यहाँ पास जो है ये इसका जो है ए नंबर फर्स्ट नंबर जो है ये डिराइव नहीं होता है किससे? सन से। इसको याद रखिए। फिर ये सब जो है ये वाइंड एनर्जी जो है जनरली हम लोगों के जब सन से हीट होता है तो हीट जो होता है वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में तो एक तरह से प्रेशर बनता है। तो हम लोग जनरल सी बात है कि हम लोग इसको वाइंड मतलब जो है पंखा लगा करके जो विंड मिल्स होते हैं उनसे जो है हम लोग एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह से है जो एनर्जी सोर्स है किसका? ये भी एनर्जी है, क्या है? ये भी डिराइव होता है कहाँ से? सन से। और बायोमास मतलब जो है पेड़ पौधे प्लांट से जो है कोल बन के या फिर हम लोग
बायोमास एनर्जी जो कि है हम लोग गोबर से प्राप्त कर देते हैं, जो कि प्लांट्स पहले सनलाइट लेते हैं, सनलाइट फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाते हैं प्लांट को क्या खाता है जानवर जो है गोबर देता है, गोबर देने के बाद हमारा बायोमास तैयार होता है। और 140 मतलब चौथा नंबर देखते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी जो कि हीट से ही इफेक्टेड है, मतलब हीट से ही जब ओशियन के जो लेयर होते हैं, जब ये मान के चलिए जब ओशियन होता है मतलब समुद्र में ऊपर जो लेयर होता है वो हीट होता है, हीट होने से क्या होता है एक तरह से हम लोग हीटिंग का प्रोसेस इसमें भी चल रहा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर टरबाइन लगा के इस सब चीज़ को रन करा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर भी ये है सी नंबर 4 नंबर ओशियन थर्मल एनर्जी भी इसका आंसर है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 2, 3, 4 जो है सी नंबर इसका आंसर है। और इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं यहाँ पर जो है नॉट लगा करके क्वेश्चन जरूर पूछता है, बहुत बार पूछा भी है। विच एनर्जी फॉर्म फॉलोइंग नॉट डिराइव फ्रॉम, जब नॉट डिराइव होगा तब उस टाइम पे आपका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा और सेम ऑप्शन आता है, जो इस टाइम पे क्या हो जाएगा आपका आंसर न्यूक्लियर एनर्जी जो है नॉट डिराइव फ्रॉम क्या है सन है, नाभिकीय ऊर्जा। तो थैंक यू देखने के लिए, वॉच करने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मन आए तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, कम से कम देखिए ज़रूर। अगर आप लोगों का जो है ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, ज़रूरी है, आप लोगों को काम की चीज़ें मिली तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। धन्यवाद।